शुक्रवार से बिहार विधानसभा में बजट सत्र का आगाज हो चुका है और जैसा कयास लगाया जा रहा है वैसे ही हंगामेदार शुरुआत भी हुई है। आज विपक्ष कई मुद्दों पर आक्रामक दिखा। अभी तक बजट सत्र 28 मार्च तक चलना है। अब ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि विपक्ष की ये आक्रामकता कितनी बढ़ती है और सत्ता पक्ष के लोग कैसे विपक्ष को नियंत्रित करेंगे। आज से बिहार विधानसभा का बजट सत्र जो है इसकी शुरुआत हुई है और राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी ने आज अपना भाषण जो है दिया है। और आप सब लोग जानते हैं जो सरकार लिख के देती है वही राज्यपाल जी जो है पढ़ते हैं। महामहिम का हम लोग सम्मान करते हैं। कुछ दिन पहले ही ये बिहार के राज्यपाल बने तो उनका हम लोग स्वागत करते हैं। भाषण दिया है उन्होंने, लेकिन आप लोगों ने जब भाषण सुना होगा तो सब लोग लगता है कंफ्यूज होंगे कि कौन सी सरकार के बारे में भाषण था। ये 2015 वाली सरकार थी का भाषण उन्होंने पढ़ा है कि 2017 वाला का पढ़ा है कि 20 वाले का पढ़ा है कि 22 वाले का पढ़ा है कि 24 वाले का पढ़ा है। आप अगर पूरा भाषण देखें तो आखिर कौन सा सरकार के बारे में इन्होंने भाषण पढ़ा है। हाल फिलहाल में भी एक साल नई सरकार। आज से बिहार विधानसभा का सत्र का शुरुआत हो चुका है और जिस तरीके से अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि बिहार में विधानसभा का सत्र जो है काफी हंगामेदार होने वाला है और ठीक वैसा ही नजारा आज विधानसभा में देखने को मिला। जिस तरीके से यहाँ पे भाकपा माले के विधायक अपने हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेरियां लगा के यहाँ पे दिख रहे थे और प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी ये जो मांग थी कि अमेरिका ने जिस प्रकार से भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया और उनको हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेरियां लगाकर यहाँ वापस भारत भेजा, उससे जो है भारत सरकार को जो है शर्म आनी चाहिए और भारत सरकार को इस तरीके से भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार रोकना चाहिए था। लेकिन भारत सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया और वाहवाही केवल लूटते रहते हैं कि हमारा कई देशों से के साथ बहुत अच्छा संबंध है। और वही अगर दूसरी तरफ बात करें विपक्षी दल आरजेडी की, तो आरजेडी जो है लगातार आरजेडी जो राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा था कि जिस तरीके से राज्यपाल का अभिभाषण यहाँ पे हो रहा था विधानसभा के अंदर, उसमें केवल जो है सरकार की गुणगान की जा रही थी और किस सरकार की गुणगान की जा रही थी ये समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि जिस तरीके से बिहार में बेरोजगारी का आलम है, पलायन हो रहा है और राज्यपाल कई तरह की उपलब्धियां यहाँ पे गिना रहे थे, तो इस तरीके से लग रहा था कि यहाँ पे राज्यपाल जो है सरकार का झूठ का पुलिंदा यहाँ पे पढ़ रहे हैं। वही तेजस्वी हो या फिर राबड़ी हो, दोनों एक ही सुर में कह रहे थे कि राज्यपाल का जो भाषण है बिल्कुल झूठा है। वही तेजस्वी यादव जो है लगातार यहाँ पे सरकार के ऊपर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं कि सरकार में कई तरह के भ्रष्टाचार है और यहाँ पे डीके टैक्स और इस तरीके की और तमाम बातें कर रहे थे। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि अभी विधानसभा सत्र जो है अभी 28 मार्च तक चलना है और इस 28 मार्च तक और किस तरीके के हंगामे से रूबरू होना पड़ेगा। सहयोगी अमित के साथ सुरजीत कुमार, एएनबी न्यूज।